स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार विवादों में फंसी हुई है। एक के बाद एक भारत जोड़ो यात्रा से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि इस यात्रा पर और कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़ा करती हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की इस यात्रा में एंट्री के बाद अब रो के पूर्व चीफ एएस दौलत जो है इस यात्रा से जुड़ गए हैं। राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीर सामने आई है। आपको ये बता दें कि एक छोटे से ब्रेक के बाद राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और आज इस यात्रा ने उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया। लेकिन एक तस्वीर नजर आई जिसमें राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा में रॉ के पूर्व चीफ एएस दौलत के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यानी साफ है एएस दौलत वो रॉ चीफ रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो प्रचार कहीं न कहीं रहा है उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसे दुनिया की सबसे अच्छी स्पाई एजेंसी उन्होंने बताया था। आईएसआई चीफ के साथ मिलकर एक किताब भी एएस दौलत की ओर से लिखी गई थी। तो किस तरह से देश विरोधी ये शख्स एएस दौलत जिसके साथ राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि इस तस्वीर के सामने आने के बाद ही अब कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है कि क्या तमाम जो ऐसे लोग हैं जो सरकार की योजनाओं, सरकार के तमाम फैसलों का जो आलोचना करते हैं, ऐसे लोग राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में लगातार जुड़ रहे हैं, जिसके चलते ये यात्रा सवालों के घेरे में है। एएस दौलत आज यात्रा में शामिल हुए और राहुल गांधी के हाथ में हाथ डाले वो नजर आए। आपको बता दें एएस दौलत जो हैं वो आईबी के स्पेशल डायरेक्टर और साथ ही रो के सचिव रह चुके हैं। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी पर कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नाम से किताब भी लिखी थी। एएस दौलत वो शख्स हैं जो कि द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म की आलोचना कर चुके हैं। आपको बता दें रो के पूर्व चीफ एएस दौलत ने द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी उसकी आलोचना की थी और उसे एक प्रोपेगेंडा फिल्म बताया था। उन्होंने कहा था कि वो इसे नहीं देखेंगे। उस वक्त वहां मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों की रक्षा की थी, ये उनका बयान सामने आया था। तो इस तरह से उनके बयान रहे हैं। उन्होंने जिस तरह की किताबें लिखी हैं उसको लेकर भी वो लगातार कहीं न कहीं सवालों के घेरे में रहे हैं और जिस तरह से वो लगातार पाकिस्तान के हमदर्द के रूप में सामने आए हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को उन्होंने दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पाई एजेंसी बताया था। उन्होंने आईएसआई के चीफ के साथ मिलकर एक किताब लिखी थी और यही वजह है कि जब उनकी तस्वीर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के साथ नजर आई, वो भी भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल हुए हैं, तो जाहिर तौर पर सवाल उठते हैं। और जिस तरह से इस यात्रा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के नेताओं का साथ राहुल गांधी को मिल रहा है, तो ऐसे में कई सवाल इस पूरी यात्रा को लेकर खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस यात्रा को लेकर लगातार राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो भारत को कन्याकुमारी से कश्मीर तक जोड़ना चाहते हैं। लेकिन वहीं बीजेपी साफ तौर पर ये आरोप लगा रही है कि इस तरह से राहुल गांधी ये भारत को नहीं जोड़ रहे हैं बल्कि देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से उन तमाम लोगों का साथ राहुल गांधी को मिल रहा है जो कि देश विरोधी हैं, जो कि देश विरोधी गतिविधियों में जो लोग शामिल हुए हैं, उनका साथ वो बखूबी तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने बयानों के माध्यम से देते हैं। फिर चाहे वो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन हो, उनके जिस तरह से बयान रहे हैं, जिस तरह से मोदी सरकार की तमाम योजनाओं की, तमाम फैसलों की आलोचना उनकी तरफ से की गई है, और फिर चाहे वो एक्ट्रेस स्वरा भास्कर हो, वो भी राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, अब ये नई तस्वीर सामने आई है जिसमें रॉ के ये पूर्व चीफ हैं एएस दौलत जो कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं, जो कि उनके हाथ में हाथ डाले नजर आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर यही वजह है कि उनको लेकर अब इस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि उस शख्स का इस यात्रा में शामिल होना जो कि पाकिस्तान की कहीं न कहीं तारीफ करता है, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की तारीफ करता है, और ऐसे में अब सवालों के घेरे में राहुल गांधी आ चुके हैं। आपको बता दें एएस दौलत जो है
वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की जमकर तारीफ करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इसे दुनिया की सबसे अच्छी खुफिया एजेंसी करार दिया। पूर्व रो अधिकारी ने ISI के बारे में अपने दावे का भंडाफोड़ भी किया और NK सूद नाम के एक ट्विटर यूजर की ओर से ये लिखा गया था कि अगर दौलत की बात की जाए तो किस तरह से उन्होंने ISI को नंबर 1 बताया है। जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था सितंबर 2016 में, तो तब ISI फेल्ड ये दौलत की ओर से कहा गया। जब इंडिया ने बालाकोट में स्ट्राइक किया तब भी उनकी तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI फेल हो गई। जब भारत ने 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया था, मोदी सरकार ने उस वक्त भी दौलत की ओर से ये कहा गया कि ISI फेल हो गई। यानी पाकिस्तान का फेलियर इसमें बताया गया। यानी भारत की तारीफ करने के बजाय, भारतीय सेना की तारीफ करने के बजाय, मोदी सरकार के इस फैसले का समर्थन करने के बजाय कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया है, वो इसे पाकिस्तान का फेलियर बता रहे थे, ISI का फेलियर बता रहे थे। तो जाहिर तौर पर इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ISI जो है वो एक आतंकवादी संगठन है, ना कि कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से कहीं ना कहीं जो AS दौलत हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान का फेलियर इसे सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में जो स्ट्राइक हुई उसे बताया गया। भारत की तारीफ नहीं की गई। ये NK सूद की ओर से ट्वीट करते हुए AS दौलत की पोल खोली गई थी एक तरीके से। सिर्फ इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत भरे जो लफ्ज हैं उनकी तरफ से निकाले गए हैं। दौलत मौजूदा मोदी सरकार के खिलाफ बेहद आलोचनात्मक रुख रखने के लिए हमेशा से ही जाने जाते हैं। भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक करने के बाद उन्होंने बेतुका बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोदी मौजूदा स्थिति को चरम पर पहुंचा रहे हैं। खैर, दुश्मन देश से बदला लेना निश्चित रूप से स्थिति को दुगना नहीं माना जाता है, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो AS दौलत जो कि रॉ के पूर्व चीफ रहे हैं, आपको बता दें यासीन मलिक जैसे इंसान का वो समर्थन करते हैं। जिस तरह से आतंकवाद कहीं ना कहीं जो आतंक कश्मीर में यासीन मलिक की ओर से जिस तरह से मचाया गया उसका वो समर्थन करते नजर आए। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो देश विरोधी ताकतें हैं उनका समर्थन AS दौलत की ओर से किया गया। जिस तरह से उन्होंने डार्क कश्मीर फाइल्स जो फिल्म थी उसे एक प्रोपेगेंडा फिल्म बताया। इतना ही नहीं, सरकार की आलोचना की, फिर चाहे वो आर्टिकल 370 की बात हो या फिर भारतीय सेना की ओर से जिस तरह की स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान पर की गई थी उसकी उन्होंने आलोचना की। और इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि AS दौलत जो हैं वो कश्मीर मुद्दे पर कांग्रेस के प्रचार का समर्थन करने और फैलाने के लिए उन्हें जाना जाता है। उन्होंने वास्तव में घाटी से कश्मीरी पंडितों के क्रूर नरसंहार और पलायन पर लीपापोती की है, जिसमें कहा गया है कि कश्मीरी हिंदुओं के प्रवास की सामान्य धारणा वास्तविकता से अलग है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जिस तरह का प्रचार रहा है उसे किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से उसे समर्थन किया जाए, ये मकसद जो है वो रॉ के पूर्व चीफ AS दौलत का रहा है। तो ऐसे में कोई हैरानी नहीं है कि वो राहुल गांधी के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हैं। इस तरह से राहुल गांधी के हाथ में हाथ डाले वो आज यात्रा में नजर आए हैं। लेकिन सवाल तब उठता है जब राहुल गांधी सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन सवाल तब उठता है जब राहुल गांधी सरकार पर ये कहते हैं कि सरकार जो है चीन से बदला नहीं ले रही है, चीन पर जवाब नहीं है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से की जाती हैं, लेकिन खुद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आखिर किस प्रोपेगेंडे पर काम कर रही है, आखिर किन लोगों का साथ वो इस भारत जोड़ो यात्रा में चुन रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरह से RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, स्वरा भास्कर और तमाम दूसरे लोग, और उन सब के बाद अब जिस तरह से रॉ के पूर्व चीफ जो कि कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, कांग्रेस का प्रचार जिस तरह से कश्मीर पर रहा है उसका समर्थन करते हैं और यासीन मलिक जैसे आतंकी का समर्थन करते हैं, अब भारत जोड़ो यात्रा में उस शख्स को कांग्रेस पार्टी शामिल कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।